नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे सर कि भिन्न क्या है और भिन्न से किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है ना। चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, है ना। किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन पाएंगे ही पाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको परेशानी ना करे, इसीलिए ये वीडियो आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, और बेल आइकन को भी दबाइए, है ना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए, ठीक है, और सबसे पहले आप सीख पाएँ। ओके। और यदि आपको वीडियो सही लगता है सर, क्वेश्चन आपको समझ में आता है और कहीं ना कहीं कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दिखाते हैं सर आज का हमारा क्या टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन होना चाहिए भिन्न में, ठीक है। भिन्न में अलग अलग टाइप के आपको प्रश्न पूछ सकता है सर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्रैक्शन है क्या, थोड़ी सी 1 मिनट के लिए। फ्रैक्शन का मतलब होता है सर कि अंश बटा हर, है ना, अंश बटा हर, ठीक है। और इसी को अगर बोलेंगे तो नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। आई बात समझ में। और फ्रैक्शन जो होते हैं ना सर, वो दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है साधारण भिन्न के माध्यम से फ्रैक्शन, है ना, और एक होता है दशमलव भिन्न, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं 8 क्लास में, 7 क्लास में, तो मैं इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, साधारण भिन्न वैसा भिन्न को कहेंगे सर जैसे 1/2 है, 3/5 है ना। तो ये सब सभी भिन्न साधारण भिन्न होंगे। और इसी को अगर आप डिसिमल में चेंज कर दीजिएगा तो 1/2 को आप क्या लिखिएगा, 0.5, है ना। तो जो भी दशमलव फॉर्म में रहेगा वो डिसिमल भिन्न होते हैं। ओके। चलिए यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखिए हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं सर, है ना, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ये सब ऑलरेडी छोटे स्तर के क्लास का थ्योरी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो कंपटीशन में पूछता है उसको ऊपर फोकस करना है, ठीक है। देखिए कंपटीशन में आपको यही सवाल डायरेक्ट करेगा सर, कहेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है ना, कौन सा भिन्न छोटा है। नहीं तो आपको और भी सवाल पूछेगा तो कहेगा भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ कौन है, भिन्नों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ कौन है ना। तो ये सब सारी चीज़ें पकड़ने होंगे आपको, ठीक है। और समय बहुत कम होगा सर, इसीलिए मैं बहुत अच्छे टेक्निक के सहारे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, बोलूँगा 2/5 और 3/7, इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है। ध्यान से समझिए, मैं अलग अलग तरीका दे दूंगा सर, बहुत सारे तरीके दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी तरीका आपको जो पसंद आएगा, है ना, जो भी आपको माइंड सेट जल्दी हो जाएगा एग्जाम में, उससे के थ्रू आप जा करके और उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके। ध्यान से समझिए, अब आपको दिया हुआ है 2/5 और 3/7। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, जबकि आपको पूछा है कि इसमें बताइए कि बड़ा भिन्न कौन है और छोटा भिन्न कौन है ना। तो देखिए ध्यान से समझिए, मैं एक थ्योरी दे रहा हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। क्रॉस मल्टीपल मेथड। देखिए क्रॉस मल्टीपल मेथड क्या होता है कि इसमें कहता है कि यदि दो भिन्न दिया हुआ है या 2 3 4 5 कुछ भी जितना भी भिन्न दे दे सर, डरना नहीं है। लेकिन क्रॉस मल्टीपल में क्या करना है कि इस तरह से इसको क्रॉस गुना करना है। यहाँ से इसमें गुना करेंगे सर, और यहाँ से इसमें गुना करेंगे। आई बात समझ में। पहला स्टेप, इसको क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करने के बाद ऊपर हम डिजिट लिखने की कोशिश करेंगे, अभी लिखेंगे, जब सीख जाएंगे तो नहीं लिखेंगे, वो माइंड में आपको सेटअप हो जाएगा। 7 दूना कितना होगा सर, 14। आई बात समझ में। और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। यानी इन दोनों में भिन्न अगर कौन बड़ा है कौन छोटा है पकड़ना है, तो सबसे पहले उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पता कीजिए कि कौन सा जो है मान बड़ा आया है, कौन सा क्रॉस का मान बड़ा आया है। तो 7 दूना 14, यानी इसके ऊपर लिखेंगे सर, नीचे नहीं लिखेंगे। आई बात ना समझ में। और यहाँ भी 5 दिया 15, यानी इसको ऊपर लिख दिए 15। अब बताइए 14 बड़ा है या 15 बड़ा है, ये डिसाइड करेंगे। तो हमारा 15 बड़ा आ रहा है, लेकिन ये यानी कि हम ये कहेंगे कि 3/7 जो है हमारा भिन्न क्या है, बड़ा है, यानी बड़ा वैल्यू है। और 14 छोटा आया, इसका मतलब ये वाला भिन्न छोटा है ना। तो ये छोटे स्तर से है, जीरो स्तर से सीखेंगे सर, हाई लेवल तक जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए, ये मेथड कहाँ तक काम देगा इसकी भी चर्चा हम करेंगे, और कौन सा मेथड आपको कहाँ यूज़ करना है उसकी भी चर्चा हम बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, जिससे कि आपको अच्छे तरीक़ों से ये बात समझ में आ जाए, क्रॉस मल्टीपल। देखिए लिखा हुआ है 2/3, है ना, और 5/7 और 9/13। अब बताइए कि दिए गए भिन्न में कौन सा भिन्न बड़ा है ना। आपसे पूछा कौन सा भिन्न बड़ा है, कल के डेट में ये भी पूछ सकता है कौन सा भिन्न छोटा है, कल के डेट में और भी पूछ सकता है, कहेगा कि सेंडिंग ऑर्डर में सजाइए और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। बस इतना ही सवाल इससे पूछ सकता है सर, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें सर,
कुछ नहीं करना था, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करना था और जान लेना था कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। आप देखिए थोड़ा सा टेक्निक बढ़ाएंगे, आप लेवल थोड़ा ऊंचा सोचेंगे, आप गुना करके लिखेंगे नहीं। अब बताइए 5 या 15 होगा, यहाँ 15 हो जाएगा है ना, और 7 दूनी 14 होगा, ये 14 होगा, यानी कि ये भिन्न छोटा है तो छोटा वाला को काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा। जो भिन्न छोटा आएगा उसको काट देंगे, कब? जब हमको बड़ा भिन्न निकालना है तब। अब बताइए ये दोनों में कंपेरिजन करेंगे फिर, ठीक है ना, कि 7 सत्ते 9 सत्ते कितना होगा 63, यानी ये 63 आ रहा है, और 13 पचे कितना होता है 65। आई बात समझ में? अब बताइए 63 बड़ा है कि 65 बड़ा है, तो 65 बड़ा है, यानी हमारा ये भिन्न छोटा हो गया, इसे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर क्या हो गया 5/7। आई बात समझ में? चलिए उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है सर तो वीडियो लाइक कर दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए सर चैनल को सबसे पहले, है ना, अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो हमारा ये क्रॉस मेथड था सर, क्रॉस मल्टीपल मेथड के सहारे हम जान रहे हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझिए, जैसे इसी को एक और मेथड से मैं शेयर कर देता हूँ सर, उसको एक और मेथड शेयर करता हूँ। बचपन में आप डिसिमल मेथड पढ़े होंगे, देखिए ध्यान से एक थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि आपको मन में कन्फ्यूजन न रहे कि सर डिसिमल मेथड क्या होता है। देखिए डिसिमल मेथड है कि जैसे 1/2 है और 3 क्या है 5 है, आपको कहा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, तो पहले इसको डिसिमल में चेंज कीजिए, तो इसका डिसिमल मान कितना होगा 0.5, और इसका डिसिमल पॉइंट कितना होगा 5×6 हो जाएगा, यानी 0.6। अब आपसे कहेगा कि बताइए कौन भिन्न बड़ा है, तो जिसका दशमलव के बाद का मान बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, तो दशमलव के बाद का मान इस भिन्न का बड़ा है, यानी कि हमारा 3/5 क्या है बड़ा है। आप क्रॉस मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं, देखिए 3 दूना 6, 5 एकम 5, यानी 6 आ रहा है, यानी ये भिन्न बड़ा है। आई बात समझ में? तो ये डिसिमल मेथड होता है सर, लेकिन इसका यूज़ हम कंपटीशन में नहीं कर सकते। कल के डेट में अगर 23/25 कर देगा और 27/29 कर देगा, तो कहाँ से गुना कीजिएगा या कहाँ से भागा दीजिएगा, है ना, तो वहाँ पर दोनों फ्लॉप्स हो जाएंगे, क्रॉस मेथड भी फ्लॉप्स हो जाएंगे और डिसिमल मेथड भी फ्लॉप्स हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कहाँ तक जो चीज़ जो संभव है ना, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहीं तक उसका इस्तेमाल करेंगे। और आपके मन में होगा सर 100% कब होगा, तो 100% आपको एक्यूरेट कब होगा, जब आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक बात आई समझ में। डिसिमल मेथड भी आप समझ गए होंगे सर, मुझे उम्मीद है कि भाग दे करके दशमलव में बदलना, उसके बाद दशमलव के बाद देखना कौन सा भिन्न कौन सा मान बड़ा आ रहा है कौन सा मान छोटा आ रहा है। ओके, देखिए अब क्या होगा कि एक और प्रोसेस होता है सर जिसको हम लोग प्रतिशत मेथड बोलते हैं। ध्यान से समझिए, इसको भी शेयर कर देते हैं ताकि आपके मन में ये भी नहीं सवाल उठे, ठीक है ना। एक प्रतिशत मेथड मेथड के सहारे हम भिन्न को पकड़ सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मैं लिखूँ 2/3, और ध्यान से समझिए 2 ले लेता हूँ, कोई भी संख्या ले लीजिए, 2/5, और 13 बटा ले लेता हूँ 10, है ना। अब मैंने कहा कि इसको बताइए कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है, तो क्या करेंगे प्रतिशत मेथड अपनाएंगे। प्रतिशत मेथड में क्या होता है सर कि जो भी संख्या लिखा हो, जैसे हम प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं 2/5 है, तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, यही नहीं करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो बताइए जब 100 से इसमें गुना कीजिएगा सर तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, जैसे ही 100 से गुना कीजिएगा आप इसमें, तो हो जाएगा 20 बचे कितना 100, 20 बार में कटेगा, और 20 दूना कितना होगा 40, यानी इसका परसेंटेज कितना है 40% है। आई बात समझ में? अब यहाँ भी 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 से कम 10 कट जाएंगे, है ना, और 13×10 से 130% आ रहा है। आई बात समझ में? तो इतना करने के बाद हम ये कहेंगे कि जिसका प्रतिशत का मान बड़ा आ रहा है वो भिन्न बड़ा होगा। आई बात समझ में? तो प्रतिशत का मान किसका बड़ा आ रहा है, यानी 13/10 का मान प्रतिशत में ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भिन्न हमारा क्या है बड़ा है। आई बात समझ में? प्रतिशत में कहे प्रतिशत मेथड से जब कीजिएगा तो इस तरह से करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब सारे चीज़ें सॉरी, ये सब सारे चीज़ें सर कहाँ पर इस्तेमाल होगा उसका भी मैं चर्चा कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, कि कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है ना, वो टेक्निक दे दूंगा जिसके सहारे आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि कौन सा टेक्निक कहाँ इस्तेमाल करना है। ओके, देखिए तो ये प्रतिशत मेथड ऐसा रहता है सर, है ना, इसकी चर्चा करने का मतलब है कि आप जानकारी रखें इसके बारे में, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक होता है आपको गैपिंग मेथड, ध्यान से समझिए सर, एक होता है आपको गैपिंग मेथड। देखिए एक गैपिंग मेथड के सहारे भी आप जान सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। ओके, जैसे मैं ये कहूँ कि बताइए 2/5, है ना, और 4/7, और 9/12 कोई भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई भी भिन्न रहना चाहिए, भिन्न रहे। अब बताइए 3/5 लिखा हुआ है, 4/7 लिखा हुआ है ना, और 9/12 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे कहा कि बताइए कौन भिन्न बड़ा है, तो इसको गैपिंग मेथड से कैसे समझेंगे। गैपिंग का मतलब है दोनों संख्याओं के बीच का गैपिंग, है ना, ये वाला गैपिंग। तो इस गैपिंग में दो तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है सर, है ना, या तो गैपिंग सेम रहेगा या तो गैपिंग सेम नहीं रहेगा, तब दोनों कंडीशन हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए
जब इस तरह के प्रश्न आपको पूछा हुआ रहे कि बताइए कि इसका में बड़ा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है, तो क्या करना है इसको कि इसका गैपिंग देखना। बताइए 3 5 इसका गैपिंग कितना है, 3 है ना। 2 और 5 के बीच गैपिंग कितना है, 3, ठीक है। अब बताइए कि 4 और 7 के बीच गैपिंग कितना है, 3, ठीक है। और 9 और 12 के बीच गैपिंग कितना है, 3, ओके। अब जैसे ही गैपिंग देखिए कि गैपिंग सेम है, ध्यान से समझिए, जैसे ही गैपिंग आपको सेम मिले तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए सर कि जब भिन्न में गैपिंग सेम मिले तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश बड़ा होगा। याद हो गया, हमारा सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश बड़ा होगा। तो बताइए इस भिन्न में सबसे बड़ा अंश किसका है, 9 का है ना, 9/12 का, यानी सबसे बड़ा भिन्न हमारा कौन होगा, 9/12। उसके बाद अगर सबसे छोटा इसमें पूछेगा तो वही भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका अंश छोटा होगा। याद हो गया, वही भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका अंश क्या होगा, छोटा होगा। अब बताइए इसमें अंश किसका छोटा है, तो 2 का छोटा है, यानी हमारा छोटा वैल्यू कौन होगा, 2/5, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, 9/12। किस कंडीशन में, जब हमको गैपिंग सेम रहेगा। इसको हम भागा गुना जोड़ घटाव कुछ नहीं करना है सर, खाली चेक करना है कि गैपिंग सेम है कि नहीं है, ओके। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर गैपिंग सेम ना रहे तब क्या करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं उस पर भी ले लेता हूँ जिससे कि गैपिंग सेम ना रहे, उसमें भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखिए सर, गैपिंग सेम ना रहेगा तब क्या करेंगे, है ना। तो बहुत आसान तरीक़ों से सोचेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। कब, जब गैपिंग सेम ना रहेगा तब। अब जब गैपिंग सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, देख लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सबसे पहले, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 2/3 लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है सर, 2/3। और देखिए ध्यान से, है ना, देखते जाइए सर वीडियो, और कहीं ना कहीं कॉपी कलम से नोट कर लीजिए इसको। 3/5 लिखा हुआ है, कॉमा 8/11 लिखा हुआ है, कॉमा 11/17 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है सर, ठीक है ना। अब इसमें से कहा कि बताइए कि कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है। आई बात समझ में। अब देखिए ये भिन्न तो लग रहा है कि उसको क्रॉस मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं, है ना, डेसिमल मेथड से भी चेक कर सकते हैं, प्रतिशत मेथड से भी ला सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको पहले चेक कीजिए कि कौन सा तरीका से हमको ज़्यादा आसान लगेगा। तो इसका गैपिंग चेक कीजिए, है ना। तो गैपिंग बताइए यहाँ कितना का गैपिंग है, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए सर, गैपिंग कितना का है बताइए। यहाँ गैपिंग है 1 का, ठीक है, और यहाँ गैपिंग है 2 का, यहाँ गैपिंग है 3 का, यहाँ गैपिंग है 4 का। आई बात समझ में। 11 और 6 17, 6 का, सॉरी सर, 6 का, है ना, 6 का गैपिंग है। अब क्या होगा कि जैसे इस सेम गैपिंग रहता तो क्या करते कि जो जिसका भिन्न का अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा वैल्यू हो जाता, और जिसका भिन्न का अंश छोटा रहता वो छोटा वैल्यू हो जाता। आई बात समझ में। अब इसी में सीख लेंगे सर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सभी चीज़, ओके। देखिए अब क्या करना है कि जैसे ही 1 2 3 6 इसका डिफरेंस आ रहा है सभी का, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 और 6, है ना, इसको हम एक ऐसा वैल्यू रखेंगे जो इन सभी संख्याओं से कटे। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम ही तो एक ऐसा वैल्यू होगा जो सभी उससे कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 6 एलसीएम हो जाएगा, है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। आई बात समझ में। 1 2 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब एलसीएम किन्हीं को परेशानी करता है तो मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा एलसीएम से, है ना। किसी भी तरह का एलसीएम आप 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी। देखिए तो अब क्या करना है सर कि जैसे ही एलसीएम ले लिए तो ये अंक 6 आया, ठीक है, एलसीएम 6 आया। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी संख्या है ना गैपिंग, है ना, वो सभी को 6 बना दें। आई बात समझ में। तो इसको 1 है तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये 2 है तो इसको 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। और ये 3 है तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 6 तो है ही है सर, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी संख्या मल्टीप्लाई में आया है ना सर, उसको अंश में खाली गुना करना है, आपका आंसर आ गया। देखिए इसको 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 3 तिया 9, है ना, और ये 8 दूनी 16, ठीक है, और ये 11 एकम 11, ठीक है ना। ये 11 एकम 11 हो गया। आई बात समझ में। अब ध्यान से समझिए, इतना तक करने के बाद जो संख्या आपको बड़ा दिखे वो बड़ा वैल्यू, जो संख्या आपको छोटा दिखे वो छोटा वैल्यू। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 16, है ना। सबसे बड़ा वैल्यू 16 आ रहा है, इसका मतलब 16 किसका भिन्न का मान है, ये 8/11, यानी हमारा भिन्न कौन सबसे बड़ा है, 8/11। आई बात समझ में। उसके बाद अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा मान कौन आ रहा है, 9 आ रहा है,
इसका मतलब है कि हमको 3/5 क्या है, सबसे छोटा भिन्न है। अब इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा, तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं सर कि असेंडिंग कर देते हैं, है ना। अगर सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम पूछेगा तो क्या करना है, तो जब बढ़ते क्रम पूछेगा तो सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा 9 वाला लिखेंगे, फिर 11 वाला लिखेंगे, फिर 12 वाला लिखेंगे, फिर 16 वाला लिखेंगे, हो गया आंसर, है ना। उसी तरह से जब घटते क्रम पूछेगा तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, यानी सबसे पहले 16 वाला लिखेंगे भिन्न, उसके बाद 12 वाला लिखेंगे भिन्न, उसके बाद 11 वाला लिखेंगे भिन्न, उसके बाद 9 वाला लिखेंगे भिन्न। आई बात समझ में। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है सर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। गैपिंग मेथड से बनाइए, क्रॉस मेथड से बनाइए, है ना, फ्रैक्शन डिवाइड मेथड यानी डिसिमल मेथड से बनाइए। आई बात समझ में, चाहे परसेंटेज मेथड से बनाइए, हर तरह का मेथड आपके पास शेयर कर दिए सर। आपको जो अच्छा लगता है उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। आप कुछ स्पेशल केसेस होंगे सर जहां आपको कलम लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, उसको भी हम शेयर कर देते हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे सर फ्रैक्शन का एक ही वीडियो में पूरा का पूरा दे दें, चाहे वो 2 4 5 मिनट वीडियो एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि कुछ कुछ भी ऐसे होंगे सर जिसमें आपको पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगा, वो आसानी से आप देखते के साथ उसका आंसर बना देंगे। लेकिन किस कंडीशन में, देखिए मैं कंडीशन शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कंडीशन उसका क्या है सर, कंडीशन उसका क्या है कि जैसे लिखा हुआ है कि मान लेते हैं 103 लिखा हुआ है, 103/205, ठीक है, और कॉमा लिखा हुआ है 123/205। ध्यान से समझिए। अब इसमें कलम, अब ये ऐसा भिन्न दे देगा, कहेगा कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है, तो आपको इसमें कलम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। ध्यान से समझिए, क्या करना है कि देखना है इसमें, देखिए बेस आपको सेम नज़र आ रहा है, यानी कि हर आपको सेम नज़र आ रहा है ना। अंश अलग अलग है लेकिन हर सेम है। तो याद रखेंगे कि यदि कोई भी भिन्न हो और 2 या 2 से ज़्यादा भिन्न दिया हुआ हो, उसमें देखेंगे कि अगर हर अगर सेम है, हर क्या है सर, सेम है, ठीक है ना, हर सेम है, तो वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। याद हो गया। याद रखिए कि यदि कोई भी हर कोई भी भिन्न का हर अगर सेम है, तो उसमें देखेंगे कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। आई बात समझ में। ये बिना पेन लगाए आप मारना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यानी कि 123 बड़ा है अंश में, तो 123/205 हमारा क्या होगा, भिन्न बड़ा होगा, ठीक है। और एक और कंडीशन होगा सर, ध्यान से समझिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक और कंडीशन होगा कि जैसे अलग अलग टाइप के प्रश्न आपसे पूछेगा, अभी सिंगल 2 वो संख्या लिखे, लेकिन आगे चल के 3 4 5 संख्या देगा, लेकिन वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने गैपिंग मेथड भी बता दिया है ना, परसेंटेज मेथड भी बता दिया है, तो किसी के थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि भिन्न से संबंधित ना, भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाता है सर, जैसे भिन्न के जोड़ हो गया, है ना, भिन्न के घटाव हो गया, गुना हो गया, भागा हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल इसके थ्रू भी दे दूँ, जिससे कि भिन्न से जो भी समस्या आपको होगा वो आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सर दे देते हैं, लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं ये चीज़ शेयर कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको भिन्न से कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए सर, कभी कभी क्या होगा कि आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। जैसे देखिए भिन्न से फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है सर रेलवे में, ठीक है। 3 पूर्णांक 1 बटा कितना लिखा हुआ है सर, 5, ठीक है ना, प्लस 2 पूर्णांक 1/5, ओके, और प्लस 3 पूर्णांक 1/2, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है सर, कैलकुलेशन के माध्यम से, बैंकिंग में तो ऑलरेडी पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे सर, भिन्न के जोड़ है ना, पूर्णांक में है सभी चीज़, है ना, तो पूर्णांक वाला जब भी जोड़ घटाव मिले ना, तो आपको जोड़ घटाव करने का एक टेक्निक आना चाहिए, है ना। इसमें समय बहुत लगता है, पहले अगर आप इसको बचपन में सीखे होंगे तो इसको पूर्णांक तोड़ते थे, 5×3 = 15, 1 16, 16/5, है ना, 5×2 = 10, 1 11, 11/5, और 3×2 = 6, 1 7, 7/2, है ना। फिर उसके बाद एलसीएम लेते थे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब वो तरीका छोड़ दीजिए सर, वो बचपन में सीखे थे, बचपन में ही, है ना। लेकिन अब आप जो है ना, आप समझदार हो गए हैं, आप कंपटीशन सीख रहे हैं, तो आप कंपटीशन लेवल से सोचना है। देखिए पूर्णांक के जो भी संख्या आपको दिख रहा है, ध्यान से समझिए सर, पूर्णांक के जो भी संख्या दिख रहा है ना, उसको पहले आप इसका सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। तो बताइए प्लस में है ना सभी, तो 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 लिख देंगे। आई बात समझ में। और एक बड़ा सा लकीर खींच लेंगे सर, क्योंकि संख्या और भी है। आई बात ना समझ में। देखिए अब क्या करना है कि 8 लिख दिए, अब क्या करना है कि 1/5 बचा, अब 1/5 बचा और 1/2 बचा, तो यहीं से सोचिए कि इसका हम एलसीएम यहीं ले ले। तो 5 5 2 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 10 हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही 10 हो जाएगा 10 लिख लेंगे, ठीक है, नीचे। अब बताइए 5 दूना 10 कटेंगे, 2 हो जाएंगे ऊपर, फिर हो जाएगा प्लस के प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देंगे।
5 दूना 10 कटेंगे 2 हो जाएगा ऊपर, प्लस के प्लस लिखेंगे, 2 पचे 10 कटेगा 5 हो जाएगा ऊपर। अब बताइए इतना वैल्यू आपको ऊपर आया है। अब इसी को एक लाइन और बनाना था सर, बाकी आंसर आ गया आपको। सॉरी, 5 दू कितना होगा 7, 7 दू कितना होगा 9, आई बात समझ में। तो यानी कि हो गया 8.9/10। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा सर, और कहीं ना कहीं पूर्णांक में ही रहेगा। इसको मिश्रित फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए कि कभी प्लस भी दे सकता है, कभी माइनस भी दे सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है सर, वो माइनस में दे प्लस में दे, जैसा कंडीशन रहेगा वैसा करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आप भिन्न के जो भी जोड़ रहेगा इस तरह का पूर्णांक वाला, है ना, उसको इस तरह से आप सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, है ना। एक एक एग्जाम्पल दे देंगे जिससे कि आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगा, और बाकी कोई भी चीज़ फ्रैक्शन से परेशानी नहीं करेगा, ठीक है। देखिए अब आपको एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं माइनस में रहेगा इस तरह के, जैसे लिखा हुआ है 15.3/5। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया सर एग्जाम में। माइनस 16.1/8, ठीक है, और प्लस 6.3/8, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये चीज़ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब बताइए, ये प्लस है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसी को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए 15 और 16 -1 होगा, है ना। 15 और 16 में -1 बचेगा, -1 और 6 कंबाइन करेंगे तो 5 बचेगा, है ना। तो यानी यहाँ हो गया कितना 5, ठीक है। अब बड़ा वैल्यू ले लेंगे इसे। अब बताइए 5 हो गया, अब नीचे बच गया 3/5, ये 1/8 और 3 बटा कितना हो गया 8, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। अब एलसीएम लीजिए, 8 5 5 8 8 का एलसीएम कितना होगा 40 होगा ना। अब 8 पचे 40 हो जाएगा सर 5, यानी 8 दिया कितना होगा 24, माइनस करेंगे 8 पचे 40 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, ठीक है, और प्लस हो जाएगा कितना 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 दिया हो जाएगा 15। अब मैनेज करने की कोशिश कीजिए सर, मैनेज जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा ये सरल हो जाता है। अब ध्यान दीजिए कि 15 और 5 यानी ये माइनस है ये प्लस है, तो कहीं ना कहीं इतना का वैल्यू जो है, इतना का वैल्यू जो है वो 10 आने वाला है, ठीक है। 10 हो गया, और 24 और 10 कितना हो जाएगा सर बताइए, 44 हो जाएगा, सॉरी 34 हो जाएगा, यानी कि 5.34/40, ठीक है। ये भी आंसर दे सकता है सर, नो प्रॉब्लम, आई बात समझ में। लेकिन अगर आपको ये आंसर नहीं देता है, कुछ अलग चेंज करता है, तो आप भी चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे चेंज इसको काट देंगे तो 2 से कट जाएगा ना सर, 17 दूनी 34 कट जाएगा, और ये कट जाएगा कितना 20 दूनी 40, यानी हम कल के डेट में ये भी लिख सकते हैं 5.17/20, ठीक है। तो ये भी आंसर आपको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलिए मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा तो पूर्ण रूप से आप भिन्न को पकड़ में ले लिए हैं सर, आपको कोई परेशानी भिन्न से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक गुना में भी प्रश्न पूछ देता है सर। तो गुना वाला देखिए जैसे ऐसे रहेगा 3.1/5 गुना 4.2/7, है ना। तो इसको क्या करना है, 5 दिया 15, 15 1 16 हो जाएगा, 16/5 लिख लीजिए, और गुना हो जाएगा 7 चौ 28, 28 और 2 30, 30 बटा कितना हो जाएगा 7। अब इसको काट दीजिए, कटेगा तो 5 छक 30 कट जाएगा 6, 16 छक कितना होता है 96, है ना, और 96 बटा कितना हो जाएगा 7। यानी इस तरह से आप आंसर इसको लिख सकते हैं, ओके। तो कैलकुलेशन से संबंधित जो भी होगा, मैं एक सिंप्लीफिकेशन का एक स्पेशल वीडियो ले लूँगा सर, जिसमें अलग अलग टाइप के सिंप्लीफिकेशन आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे सर भिन्न से। मुझे उम्मीद है भिन्न आपको कोई परेशानी ना करेगा, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। क्रॉस मेथड अपनाइए, प्रतिशत मेथड अपनाइए, गैपिंग मेथड अपनाइए, ठीक है ना। कोई भी मेथड अपनाइए सर, कोई परेशानी की बात नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही सर, आप सब हैप्पी रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जय हिंद।